बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अली स्मार्ट गाइड में आप सबको खुशामदीद कहा जाता है। हमारे पास परसेंटेज सीरीज का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसकी स्टेटमेंट है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज इंक्रीज्ड फ्रॉम ₹40 to 50 इन अ लोकल मार्केट। व्हाट परसेंटेज वाज इंक्रीज्ड इन प्राइस। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि किसी आइटम की प्राइस 40 रुपये से 50 रुपये हो गई है और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए प्राइस में कितने परसेंट इजाफा हुआ। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो प्राइस में इजाफा हुआ वो होगा ₹10। तो परसेंटेज इंक्रीज जो होगी वो होगी जो इजाफा हुआ है 10 इज डिवाइडेड बाय जो ओरिजिनल प्राइस थी 40 और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो हमें जो वैल्यू हासिल होगी वो होगी 25%। If sales tax is reduced from 8% to 6%, then what would be the difference in price of an item which is sold at ₹250? क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि सेल्स टैक्स रिड्यूस हो गया है 8% से 6% पे और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि अगर एक आइटम की कीमत 250 रुपये हो तो बताइए सेल्स टैक्स में जो रिडक्शन हुई है उसका कीमत पे क्या फ़र्क पड़ेगा। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, वो जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस होगा 8% ऑफ 250 माइनस 6% ऑफ 250 और 8% ऑफ 250 कैलकुलेट होगा 8 इज मल्टीप्लाइड बाय 250 इज डिवाइडेड बाय 100 माइनस 6% ऑफ 250 कैलकुलेट होगा 6 इज मल्टीप्लाइड बाय 250 इज डिवाइडेड बाय 100। तो हमें जो वैल्यू हासिल होंगी वो होंगी 20 माइनस 15। सो जो कीमतों में डिफरेंस होगा वो होगा 5 रुपये का, ₹5। इफ 3/17 ऑफ अ नंबर इज 51 देन व्हाट इज 2/17 ऑफ दैट नंबर। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि किसी नंबर का 3/17 51 बनता है और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए उसी नंबर का 2/17 क्या होगा। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट, हम सपोज करते हैं कि वो जो नंबर है वो है x। सो क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक 3/17 ऑफ x ये बनता है 51। अब हम इस इक्वेशन की दोनों साइडों पे 2/3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2/3 इज मल्टीप्लाइड बाय 3/17 ऑफ x इज इक्वल टू 2/3 is multiplied by 51. So 3 ones are 3 and 3 17s are 51. So 3 ones are 3. तो हमें हासिल होगा 2/17 of x is equal to 17 2s are 34. 25% of A is 50% of B. B is what percent of A? क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि A का 25% B के 50% के इक्वल होता है और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए B A का कितने परसेंट है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक 50% ऑफ B ये इक्वल है 25% ऑफ A के। 50% ऑफ B को हम लिख सकते हैं 1/2 ऑफ B इज इक्वल टू 25% को हम लिख सकते हैं 1/4 ऑफ A। तो इस एक्सप्रेशन को लिखा जा सकता है 1/2 इज मल्टीप्लाइड बाय B इज इक्वल टू 1/4 इज मल्टीप्लाइड बाय A। यहाँ से हम B की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। B की वैल्यू हमें हासिल होगी B इज इक्वल टू 2 इज मल्टीप्लाइड बाय 1/4 इज मल्टीप्लाइड बाय A। 2 1 are 2, 2 2 are 4। सो B इज इक्वल टू 1/2 इज मल्टीप्लाइड बाय A। इसको हम लिख सकते हैं B इज इक्वल टू 1/2 ऑफ A और 1/2 ऑफ A को हम लिख सकते हैं B इज इक्वल टू 50% ऑफ A और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उन्होंने हमसे यही वैल्यू कैलकुलेट करने का कहा था। इफ द रेट ऑफ टैक्स ऑन सैलरी इज 15% देन व्हाट विल बी द सैलरी ऑफ अ पर्सन हु पेज मंथली टैक्स ऑफ 4500। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि अगर सैलरी पे माहाना टैक्स 15% हो तो बताइए
उस आदमी की मंथली सैलरी कितनी होगी जो कि एक महीने में 4500 रुपया टैक्स जमा कराता है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम सपोज करते हैं कि जो ओरिजिनल सैलरी है वो है 100%, और क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक 15% ऑफ ओरिजिनल सैलरी जो है वो टैक्स जाता है, और जो कि बनता है 4500। अब हम 100% कैलकुलेट करेंगे, और उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम 4500 को डिवाइड करेंगे 15 से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो इस तरह हमें 100% वैल्यू हासिल होगी, और वो 100% वैल्यू है होगी 30,000। हमने 100% सपोज किया था ओरिजिनल सैलरी, सो ओरिजिनल सैलरी जो है वो है 30,000, और यही वैल्यू हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कैलकुलेट करने का कहा गया था। द एवरेज ऑफ 40 नंबर्स इज 28। इफ 35 एंड 53 आर एक्सक्लूडेड देन व्हाट विल बी न्यू एवरेज। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि 40 नंबर्स की एवरेज 28 है। अगर 35 और 53 को हम इन 40 नंबर्स में से निकाल दें तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए न्यू एवरेज क्या होगी। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एवरेज का फार्मूला होता है सम ऑफ वैल्यूज यानी कि समेशन एक्स इज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज यानी कि एन। यहां से हम सम ऑफ वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं, तो ये हमें हासिल होगी समेशन एक्स इज इक्वल टू एन इज मल्टीप्लाइड बाय एक्स बार। सो समेशन एक्स हमें हासिल होगा एन नंबर ऑफ वैल्यूज हैं 40 इज मल्टीप्लाइड बाय एवरेज है 28। सो 40 इज मल्टीप्लाइड बाय 28 इज इक्वल टू 1120। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें बताया है कि अगर दो वैल्यूज को हम एक्सक्लूड कर दें, तो अगर दो वैल्यूज को हम एक्सक्लूड करें तो इसका मतलब यह है कि वो सम में से भी एक्सक्लूड हो जाएंगी। सो हम इन दो वैल्यूज को सम से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमें जो सम हासिल होगा वो होगा 1032। अब हमने न्यू एवरेज कैलकुलेट करनी है, तो एवरेज का फार्मूला हम अप्लाई करते हैं एक्स बार न्यू इज इक्वल टू समेशन एक्स जो हमने न्यू कैलकुलेट किया है इज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज एन। तो समेशन एक्स जो हमने न्यू कैलकुलेट किया है वो है 1032। 1032 इज डिवाइडेड बाय, अब एन यहाँ पे 38 हो जाएगा क्योंकि हमने दो वैल्यूज एक्सक्लूड की हैं, तो जो हमें नई एवरेज हासिल होगी वो होगी 27.15। What is sum of even numbers between 1 to 100? क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि 1 से लेके 100 तक जितने भी इवन नंबर्स आते हैं उन सब का सम क्या होगा। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, 1 से लेके 100 तक जो हमारे पास इवन नंबर्स होते हैं वो हैं 2, 4, 6, 8 अप टू 100। और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उन्होंने हमसे कहा है कि इन इवन नंबर्स का सम कैलकुलेट करें, यानी कि 2 + 4 + 6 + 8 प्लस अप टू 100। अब ये जो हमारे पास इवन नंबर्स हैं ये हैं कंसेक्यूटिव यानी कि लगातार, और कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का जो सम होता है उसके लिए हमारे पास एक डायरेक्ट फार्मूला होता है सम ऑफ कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स ये फार्मूला होता है हमारे पास n × n + 1। अब हमारे पास जो कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं उनकी तादाद है 50, n = 50। इस फार्मूला में हम वैल्यूज पुट करते हैं तो हमें जो सम हासिल होगा कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का वो सम होगा 50 × 50 + 1। हम इसको लिख सकते हैं 50 × 51, और हमें जो अमाउंट हासिल होगी वो होगी 2550, यानी कि 2550। 75% proposals in a business are rejected. What is ratio of accepted and rejected proposals? क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि 75% प्रपोजल जो हैं किसी बिजनेस में वो रिजेक्ट हो जाते हैं,
तो बताइए एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड प्रपोजल में क्या रेशो है। तो टोटल प्रपोजल हमेशा 100% होते हैं, ये होंगे हमेशा 100%। P इज नॉट परसेंटेज, P इज प्रपोजल। सो रिजेक्टेड प्रपोजल जो है ये हैं 75%। तो एक्सेप्टेड प्रपोजल होंगे 25%। तो अगर हम इनकी रेशो कैलकुलेट करें तो वो होगी एक्सेप्टेड प्रपोजल रेशो रिजेक्टेड प्रपोजल्स। तो 25% रेशो 75%। अब दोनों साइडों पे 25% से अगर हम डिवाइड करें तो हमें हासिल होगा 25% इज डिवाइडेड बाय 25%, रेशो 75% इज डिवाइडेड बाय 25%। तो 25% काट के हो जाएगा 1 एंड 25% 3 आर 75%। तो जो रेशो हमें हासिल होगी वो होगी 1:3। और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उन्होंने हमसे यही वैल्यू कैलकुलेट करने का कहा था। If x ratio y is equal to 1:3, then find the value of 7x plus 3y ratio 2x plus y। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें x रेशो y की वैल्यू दी गई है 1:3 और एक एक्सप्रेशन दिया गया है और कहा गया है कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक हमें जो x रेशो y की वैल्यू दी गई है वो वैल्यू है 1:3। हम सपोज करते हैं कि जो x की वैल्यू है ये इक्वल है 1 के यानी कि k के, और जो y की वैल्यू है ये इक्वल है 3k के। अब जो एक्सप्रेशन दिया गया है वो एक्सप्रेशन है 7x प्लस 3y रेशो 2x प्लस y। हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब हम x और y की वैल्यूज पुट करते हैं। तो 7 इंटू एक्स की वैल्यू हमने k सपोज की थी, प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू हमने सपोज की है 3k, रेशो 2 इंटू एक्स की वैल्यू हमने सपोज की है k, प्लस y की वैल्यू हमने सपोज की थी 3k। तो हमें जो वैल्यू हासिल होगी वो होगी 7k प्लस 3 3 आर 9k रेशो 2k प्लस 3k। तो 7k और 9k को जब हम ऐड करें तो हमें वैल्यू हासिल होती है 16k रेशो 3k प्लस 2k इज इक्वल टू 5k। अब हम इस रेशो के दोनों साइड्स पे k से डिवाइड करते हैं। तो 16k इज डिवाइडेड बाय k रेशो 5k इज डिवाइडेड बाय k। सो k वंस आर k, तो 16 इंटू 1 रेशो 5 इंटू 1। तो हमें जो फाइनल वैल्यू हासिल होगी वो होगी 16:5। और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें यही वैल्यू कैलकुलेट करने का कहा गया था। If 18 workers can finish a job in 4 hours, how long should it take for 6 workers to finish the same job? क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि अगर एक काम को 18 वर्कर्स 4 घंटों में खत्म करते हैं तो उसी काम को 6 वर्कर्स कितने वक्त में खत्म करेंगे। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि जो टाइम होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ वर्कर्स के। अब एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं टाइम इज इक्वल टू k इज मल्टीप्लाइड बाय 1 इज डिवाइडेड बाय वर्कर्स। k एक कांस्टेंट है जिसको हमने अबव एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई किया तो ये इक्वलिटी में चेंज हुआ। अब वर्कर यहां डिवीजन में है, जब इक्वेशन की दूसरी साइड में जाएंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन में चले जाएंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं k इज इक्वल टू वर्कर्स इज मल्टीप्लाइड बाय टाइम। इसको देते हैं हम इक्वेशन ए का नाम। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक 18 वर्कर्स एक काम को 4 घंटों में मुकम्मल करते हैं। तो उस सूरत में हमें जो k की वैल्यू हासिल होगी वो होगी k इज इक्वल टू 18 इज मल्टीप्लाइड बाय 4, जो कि हमें वैल्यू हासिल होगी 72। इसको हम देते हैं इक्वेशन 1 का नाम।
अब क्वेश्चन की फर्दर स्टेटमेंट के मुताबिक क्वेश्चन में पूछा गया था कि बताइए 6 वर्कर्स उसी काम को कितने वक्त में खत्म करेंगे। तो वक्त हमें नहीं मालूम, तो उस सूरत में हमें जो के हासिल होगा वो होगा 6 इज मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो इसको हम देते हैं इक्वेशन 2 का नाम। अब इक्वेशन 1 में भी के की वैल्यू है और इक्वेशन 2 में भी के की वैल्यू है, तो हम इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करते हैं, तो हमें एक्सप्रेशन हासिल होगा 6 इज मल्टीप्लाइड बाय टाइम इज इक्वल टू 72। अब 6 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये डिवीजन में चला जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं टाइम इज इक्वल टू 72 इज डिवाइडेड बाय 6। तो ये हमें हासिल होगा 12। तो टाइम आएगा हमारे पास 12 आवर्स। और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उन्होंने हमसे यही वैल्यू कैलकुलेट करने का कहा था। Anam has twice money as Mariam. Mariam has 50% more money as Sarah. If they have average money of 110, then Anam has. क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि अनम के पास मरियम के मुकाबले में 2 गुना रकम मौजूद है, जबकि मरियम के पास सारा से 50% ज़्यादा रकम मौजूद है। अगर उन तीनों के पास एवरेज रकम 110 रुपये हो तो बताइए अनम के पास कितने पैसे हैं। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम सपोज करते हैं कि जो सारा के पास रकम मौजूद है वो है x, और क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक जो मरियम के पास रकम है वो सारा की रकम से 50% ज़्यादा है, यानी कि सारा की रकम x प्लस इस रकम का 50% यानी कि हाफ, ये हो जाएगा x इज डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमें हासिल होगा 3x इज डिवाइडेड बाई 2। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक जो अनम के पास रकम मौजूद है वो मरियम की रकम का 2 गुना है, यानी कि 2 इज मल्टीप्लाइड बाय जो रकम मरियम के पास है वो है 3x इज डिवाइडेड बाय 2। 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, अनम के पास जो रकम है वो हासिल होगी 3x। डियर स्टूडेंट्स, एवरेज का फार्मूला लिखते हैं, x बार इज इक्वल टू समीशन x इज डिवाइडेड बाय n, यानी कि सम ऑफ वैल्यूज इज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। यहां से हम सम ऑफ वैल्यूज का फार्मूला जनरेट करते हैं जो कि बनेगा n इज मल्टीप्लाइड बाय x बार। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक उन तीनों के पास जो एवरेज रकम है वो है 110, तो उस सूरत में हमें उन तीनों के पास रकम का जो मजमूआ है यानी कि समीशन x है वो हासिल होगा 3 इज मल्टीप्लाइड बाय 110। तो सम ऑफ वैल्यूज हमें हासिल होगी 330। अब ये जो समीशन x है वो इन तीनों के पास मौजूद रकम का मजमूआ है, तो इसका मतलब ये है कि जो समीशन x है ये सारा के पास जो रकम है प्लस मरियम के पास जो रकम है प्लस जो अनम के पास रकम है उनका मजमूआ है, और ये बनता है 330। एलसीएम लेते हैं तो हमें हासिल होगा 2x प्लस 3x प्लस 6x इज इक्वल टू 330। तो ये हमें हासिल होगा 11x इज डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 330, और यहां से हम x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। x हमें हासिल होगा 330 is multiplied by 2 is divided by 11. 11 was 11. 11 into 30s are 330. तो x की वैल्यू हमें हासिल होगी 30 is multiplied by 2, जो कि बनता है 60। और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उन्होंने हमसे अनम के पास जो रकम है वो कैलकुलेट करने के लिए कहा है। अनम के पास जो रकम है वो है 3x, तो ये हमें हासिल होगा 3 is multiplied by 60। सो 3 is multiplied by 60 हमें हासिल होता है 180 के। Average temperature on Monday, Tuesday and Wednesday is 30 degrees centigrade, and average temperature on Tuesday, Wednesday and Thursday is 31 degrees centigrade. If temperature on Thursday is 32, what was temperature on Monday? क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि एवरेज टेम्परेचर मंडे, ट्यूसडे और वेनसडे को 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और ट्यूसडे, वेनसडे और थर्सडे को एवरेज टेम्परेचर 31 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर थर्सडे को 32 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो तो बताइए मंडे को क्या टेम्परेचर था। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एवरेज के फार्मूला को डिस्कस करते हैं। ये होता है x बार इज इक्वल टू समीशन x इज डिवाइडेड बाय n। यहां पे समीशन x होता है सम ऑफ वैल्यूज और n है नंबर ऑफ वैल्यूज। अब हम सपोज करते हैं कि मंडे इक्वल है a के, ट्यूसडे इक्वल है b के,
वेडनेसडे इक्वल है सी के और थर्सडे इक्वल है डी के। तो एवरेज टेम्परेचर ऑन फर्स्ट 3 डे, एवरेज टेम्परेचर ऑन ए बी सी पहले 3 दिनों में, क्योंकि मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे को हम ए बी और सी सपोज कर चुके हैं, ये बनता है 30 डिग्रीज। तो एवरेज के फार्मूले के मुताबिक मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे इज डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 30। तो ये हमारे पास बनेगा ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3 डिवाइड हो रहा है, जब इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास बनेगा 90। तो इसको देते हैं हम इक्वेशन ए का नाम। इसी तरह ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे को जो टेम्परेचर है वो एवरेज टेम्परेचर बनता है एवरेज टेम्परेचर ऑन बी सी एंड डी, ये हमारे पास बनता है 31, यानी कि बी प्लस सी प्लस डी इज डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 31। तो हमारे पास बी प्लस सी प्लस डी आ जाएगा, 31 इज मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 93। इसको हम देते हैं क्वेश्चन बी का नाम। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक हमें डी की वैल्यू पहले से ही मालूम है, डी यानी कि थर्सडे को टेम्परेचर था 32 डिग्रीज। तो बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 93 है, तो डी की जगह हम पुट करेंगे 32, तो हमें हासिल होगा बी प्लस सी प्लस 32 इज इक्वल टू 93। तो बी प्लस सी होगा 93 माइनस 32 इज इक्वल टू 61। इक्वेशन ए के मुताबिक ए प्लस बी प्लस सी ये इक्वल है 90 के, और b प्लस सी है 61 के इक्वल, तो हम लिख सकते हैं इसको a प्लस 61 इज इक्वल टू 90। 61 ऐड हो रहा है, जब इक्वेशन की दूसरी साइड में जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 90 माइनस 61, तो ये हमारे पास बनता है 29 डिग्री सेंटीग्रेड, और a हमने सपोज किया था मंडे टेम्परेचर। सो टेम्परेचर ऑन मंडे ये बनता है 29 डिग्री सेंटीग्रेड, और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमसे यही वैल्यू कैलकुलेट करने का कहा था। डियर स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।